यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि गजा में पीस प्लान का दूसरा फेज जल्द पूरा हो जाए। हालांकि उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर हमास ने जल्द ही सरेंडर नहीं किया तो उसे बहुत संगीन नताइज भुगतने होंगे। ट्रंप ने ये बात इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के बाद फ्लोरिडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने कहा कि अगर ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू करता है तो यूनाइटेड स्टेट्स एक बड़ा हमला कर सकता है। हमास का कहना है कि पूरी तरह सरेंडर करने का प्रोसेस एक फिलिस्तीनी मुल्क बनाने की प्रोग्रेस के साथ शुरू होना चाहिए। इस बीच ट्रंप ने कहा कि वो इजराइल के एक्शन से खुश हैं और असली तशवीश दूसरी पार्टियों के बर्ताव को लेकर है। ट्रंप और नेतन्याहू के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप से पूछा गया कि अगर हमास ने सरेंडर नहीं किया तो अगला कदम क्या होगा। ट्रंप ने जवाब दिया कि ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। मैं नहीं चाहता कि उनके साथ ऐसा हो, लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था कि वो सरेंडर करेंगे। आप इसके लिए इजराइल को इल्जाम नहीं दे सकते। यूएस प्रेसिडेंट ने यह भी कहा कि हमारे कुछ दोस्त हैं जो गजा जाकर ये कर दिखाएंगे। उन्होंने हमसे कहा अगर वो खुद नहीं करते तो हम कर लें। जो मुल्क हमास के साथ थे वो चाहते थे कि एग्रीमेंट हो। वो इस बात पर भी राजी थे कि हमास सरेंडर कर दे। ट्रंप ने कहा कि अगर हमास ने सरेंडर नहीं किया तो ये मुल्क वहां जाकर उन्हें जमीन से मिटा देगा। उन्हें इजराइल की भी जरूरत नहीं होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन को इस मामले में कोई शिकायत नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट ने कहा हमारे साथ 59 मुल्क हैं जो इससे राजी हैं। ये मिडिल ईस्ट में असली अमन है। ये बड़े मुल्क हैं जो मिडिल ईस्ट के बाहर से भी हैं। गजा में जाकर हमास को खत्म करना चाहते हैं। उन्हें इजराइल की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सही कदम होगा। अगर हमास हथियार नहीं डालते हैं तो यही मुल्क उन्हें खत्म कर देंगे। इस बीच एक अलग सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा कि अब्राहम समझौते को बढ़ाया जाएगा और कई मुल्क इस बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के इजराइल के साथ अच्छे रिश्ते हैं और एक वक्त आएगा जब वो अब्राहम समझौते पर साइन करेंगे। इस बीच इजरायली मीडिया के मुताबिक ऐसी खबरें हैं कि नेतन्याहू इस मीटिंग में पीस कीपिंग फोर्स में तुर्की और पाकिस्तान को शामिल करने की मुखालफत कर सकते हैं।